अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को आप सब लोग ज़रूर जानते होंगे और आप लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के बहुत से वाक़यात भी सुने रखे होंगे। और आज के दिन हम आपको दिखाएंगे हज़रत फ़नूश अलैहिस्सलाम का मज़ार, जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से मंसूब किए गए हुए हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कहा जाता है जी 19 बेटे थे, तो हो सकता है इससे ज़्यादा हो, क्योंकि ये रवायात ही हैं, क्योंकि हकीकत में हमारे दीन इस्लाम में हमें सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ही पता है। और भी बहुत से बेटे हैं आप अलैहिस्सलाम के। और इसके बाद हज़रत शमशाम अलैहिस्सलाम का भी जो मज़ार है वो भी पाकिस्तान में है, उसकी वीडियो जो है चैनल के ऊपर मौजूद है। और उसके बाद हज़रत मरतूश अलैहिस्सलाम का जो मज़ार है उसकी वीडियो भी जो है चैनल के ऊपर मौजूद है, वो भी आप अलैहिस्सलाम के बेटे से मंसूब किए गए हुए हैं। तो ये मज़ार जो आप देख रहे हैं ये हज़रत फ़नूश अलैहिस्सलाम का है, और ये भी जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से मंसूब किए गए हुए हैं, या पढ़ भी सकते हैं। और ये जो है जलालपुर जट्टा से जब आप हैडमराला की तरफ जाते हैं तो आपने हैडमराला की तरफ नहीं जाता, आपने सुरखपुर की तरफ चले जाना है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे डाब डालियां गांव क्रॉस करके आगे गांव आ गया नजान, आखिरी गांव में पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में, जिसका नाजन कहते हैं, वहां पर आप अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ मौजूद है, और वो भी कब्रिस्तान में। नजान और मत्तेवाला दोनों इकट्ठे गाँव में, मत्तेवाल का तो सबको पता होगा, तो वहां पर ये मज़ार शरीफ बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। 9 गज लंबी कब्र जो है कब्रिस्तान के अंदर ही। और अगर आपके भी इलाके में इसी तरह की लंबी कब्रें बनी हुई हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने इलाके का नाम और कब्र के तहती के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो लिख कर भेजना है। तो इंशाल्लाह हम किसी दिन आकर उस कब्र को भी एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, पेज को भी फॉलो किया करें, वीडियो शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें। तो ये कब्रिस्तान भी आप देख सकते हैं, बहुत सफाई का यहाँ पर उन्होंने एहतमाम किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।